आम बजट पेश होने में अब महज कुछ ही दिन शेष है। 1 फरवरी को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेंगी। महंगाई से जूझ रही जनता को बजट से राहत मिलने की उम्मीद है, तो इधर किसान भी मोदी सरकार से कुछ खास मिलने का बाट जोह रहे हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इस बार के बजट में क्या कुछ खास होने वाला है, कौन सी वस्तु महंगी हो सकती है और कौन सी नहीं। किसानों के लिए मोदी सरकार क्या कुछ प्लानिंग कर रही है। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक साहू और आप देख रहे हैं खबर विभाग। तो सबसे पहले बात देश की अन्नदाताओं की कर लेते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों के लिए इस साल का बजट कुछ खास होने वाला है। बढ़ती महंगाई और खेती पर बढ़ते हुए खर्च का ध्यान रखते हुए सरकार सालाना किसानों को 6,000 रुपये की राशि देती है। अब सरकार इसे बढ़ाने की मंशा में है। सरकार इसे बढ़ाकर 10,000 रुपये कर सकती है। इस योजना के तहत सरकार अब तक 18 किस्तें जारी कर चुकी है। अब किसानों को 19वीं किस्त का इंतजार है। ऐसे में यह उनके लिए एक बड़ा तोहफा हो सकता है। इसके अलावा 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में सरकार किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी बढ़ा सकती है। अभी तक किसानों को क्रेडिट कार्ड के जरिए 3 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। इस बजट से उम्मीद है कि सरकार इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर सकती है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो सरकार कृषि क्षेत्र और उससे संबंधित गतिविधियों के लिए 1.75 लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटित कर सकती है। अब बात सस्ता महंगा की। महंगाई से जूझ रही जनता को बजट से राहत मिलने की उम्मीद है। फोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद की कीमतें कम हो सकती है। दरअसल फोन निर्माता कंपनियों ने सरकार से इंपोर्ट ड्यूटी कम करने की मांग की है। अगर फोन में लगने वाले पार्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी कम होती है तो इसका मतलब है कि फोन सस्ता हो सकता है। उम्मीद की जा रही है कि बजट में सरकार इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती कर सकती है। सस्ता हो सकता है पेट्रोल डीजल। पिछले बजट में एनर्जी अधोसंरचना को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय को 1.19 ट्रिलियन रुपये का बजट आवंटित किया था। हालांकि सरकार ने पेट्रोलियम सब्सिडी कम कर दी थी। इस बार ऑयल इंडस्ट्री को उम्मीद है कि एक्साइज ड्यूटी कम होगी। अगर ऐसा होता है तो पेट्रोल डीजल के दाम देश भर में कम हो सकते हैं। इससे ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक के कास्ट भी कम होंगे। अगर ऐसा होता है तो इससे आम आदमी की रोजमर्रा की चीज़ें भी सस्ती हो सकती है। अब बात कर लेते हैं टैक्स पेयर की। बजट में सबसे ज़्यादा चर्चा टैक्स की होती है। इस बार के बजट में टैक्स पेयर को भी राहत मिल सकती है। सरकार नए टैक्स रिजिम को छूट से मुक्त रखने की इच्छुक है। सरकार सीमा शुल्क और स्लैब में फेरबदल से रियायत देने पर विचार कर रही है। सरकार नए टैक्स रिजिम को छूट से मुक्त रखने की इच्छुक है। सरकार सीमा बढ़ाने और स्लैब में फेरबदल से रियायत देने पर विचार कर रही है। न्यू टैक्स रिजिम के तहत मूल कर छूट सीमा अभी 3 लाख रुपए है। उम्मीद है कि इस लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया जा सकता है। अगर यह बदलाव होता है तो टैक्स पेयर के हाथ में खर्च करने या सेविंग करने के लिए ज़्यादा पैसा आएगा। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। बजट से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे खबर विभाग के साथ। नमस्कार।